क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा का धर्म उसे चक्रवर्ती सम्राट तो बना सकता है, लेकिन उसी धर्म की चमक किसी और के मन में ईर्ष्या और अपमान की आग भी भड़का सकती है। महाभारत की इस रोमांचक कड़ी में हम प्रवेश करते हैं उस क्षण में जहां युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का आयोजन केवल एक यज्ञ नहीं बल्कि पूरे आर्यावर्त पर नैतिक अधिकार स्थापित करने की घोषणा थी। श्री कृष्ण की अग्रपूजा, शिशुपाल की मृत्यु और द्रौपदी की हंसी, ये सब घटनाएं एक एक करके उस मंच पर घटती हैं, जहां धर्म, अहंकार, ईर्ष्या और अपमान एक दूसरे से टकराते हैं। इंद्रप्रस्थ का दिव्य सभा भवन, जहां पत्थर जल सा दिखता है और पानी फर्श जैसा, वही स्थान बना दुर्योधन के आत्मसम्मान के चकनाचूर होने की शुरुआत। द्रौपदी की एक हल्की सी मुस्कान ने दुर्योधन के दिल में जो चिंगारी लगाई, वही बाद में महायुद्ध का अंगार बनी। यह कहानी उस सभा की नहीं, उस भावनात्मक टकराव की है जहां एक यज्ञ से निकली आग की चिंगारी ने इतिहास की सबसे भीषण जंग को जन्म दिया। यही है राजसूय यज्ञ और दुर्योधन का अपमान की शुरुआत, एक ऐसी कहानी जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। इंद्रप्रस्थ अब मात्र एक नगर नहीं था, वह स्वर्ग का धरती पर उतर आया प्रतिबिंब था। चमकती हुई महलों की दीवारें, सुवर्ण सी दमकती गलियां, संगीत की मधुर ध्वनि से गूंजती सभाएं और एक ऐसी प्रजा जो अपने नरेशों को देखकर धन्य समझती थी। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, अब केवल एक राजा नहीं बल्कि नीति, मर्यादा और करुणा का जीता जागता स्वरूप बन चुके थे। परंतु उनके भीतर एक बेचैन धड़कन अब भी मौन थी। धर्म के मार्ग पर अडिग चलने के बावजूद उन्हें लगता था कि उनकी यात्रा अधूरी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक चक्रवर्ती सम्राट की मान्यता नहीं पाई थी। उन्होंने युद्ध से नहीं बल्कि न्याय, क्षमा और सेवा से एक आदर्श राज्य की नींव रखी थी। परंतु जब तक अन्य सम्राट, अन्य नरेश उनकी सार्वभौमिक सत्ता को स्वीकार न करें, तब तक धर्म की पूर्ण स्थापना नहीं हो सकती। वही धर्म जिसे वे अपने जीवन का मूल मंत्र मानते थे। युधिष्ठिर के इस अंतर्मन के द्वंद्व को केवल वही देख सकता था जो उनके हृदय को पढ़ सके। और ऐसा ही एक आगंतुक उस दिन उनके महल में प्रवेश करता है। ऋषि नारद, जिनकी वाणी में वेदों की गूंज है और जिनकी दृष्टि समय के परे देख सकती है, वे मंद मुस्कान के साथ प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में वीणा है और उनके मुख पर भविष्य की चेतावनी। वे युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, राजन, आपकी कीर्ति अब इंद्रलोक तक पहुंच चुकी है। किंतु क्या आप जानते हैं कि एक राजा का धर्म तब पूर्ण होता है जब वह न केवल अपनी प्रजा के लिए बल्कि समस्त पृथ्वी के लिए धर्म की स्थापना करे। युधिष्ठिर आश्चर्य से उनकी ओर देखते हैं और नारद मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजसूय यज्ञ ही वह पथ है जो आपको चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि देगा। वह केवल एक यज्ञ नहीं है, वह धर्म की प्रतिष्ठा है, न्याय की जय घोषणा है। ये शब्द युधिष्ठिर के अंतर्मन को झकझोर देते हैं। वे उठते हैं, उनके नेत्रों में अब लक्ष्य की स्पष्टता है, लेकिन साथ ही एक संशय भी। क्या सभी राजा उनकी सत्ता को स्वीकार करेंगे? क्या बिना रक्तपात के यह यज्ञ संपन्न होगा? तभी अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव सभा में प्रवेश करते हैं और युधिष्ठिर अपने भाइयों की ओर देखकर कहते हैं, भाइयों, अगर यह यज्ञ धर्म की स्थापना का माध्यम है तो क्या हम तैयार हैं इसे संपन्न करने के लिए? अर्जुन अपनी धनुष की प्रत्यंचा को स्पर्श करते हुए कहते हैं, जहाँ धर्म की बात होगी वहाँ मेरा बाण बिना रुके चलेगा। भीम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो भी इस मार्ग में बाधा बनेगा वह मुझसे नहीं बच पाएगा। नकुल और सहदेव एक स्वर में कहते हैं, इंद्रप्रस्थ का धर्म अब आर्यावर्त का धर्म बनेगा। और युधिष्ठिर के नेत्रों में संतोष की एक झलक उभरती है। उन्हें मार्ग मिल चुका था, लक्ष्य स्पष्ट था और भाई उनके साथ थे। किंतु नारद आगे बढ़ते हैं और धीमे स्वर में चेतावनी देते हैं, राजन, इस यज्ञ की चकाचौंध केवल वैभव नहीं लाएगी, यह कई मनों में ईर्ष्या की अग्नि भी जलाएगी।
जो हंसी आज इंद्रप्रस्थ की सभा में गूंजेगी, वही कल कुरुक्षेत्र में क्रंदन बनकर फूटेगी। इस यज्ञ के साथ एक और अध्याय भी जन्म लेगा, अभिमान, अपमान और अंततः महायुद्ध का। युधिष्ठिर स्तब्ध रह जाते हैं, परंतु फिर वे गहरी सांस लेकर कहते हैं, अगर धर्म की स्थापना के लिए हमें यह अग्निपथ भी पार करना हो तो हम तैयार हैं। उसी क्षण से इंद्रप्रस्थ में तैयारियां आरंभ होती हैं। आचार्य, ब्राह्मण, स्थापत्य शिल्पी, कलावंत और समस्त आर्यावर्त के दूतों को बुलाया जाता है। अर्जुन और भीम राजाओं को आमंत्रण देने निकलते हैं। श्री कृष्ण स्वयं द्वारका से आते हैं और अपने सखा को इस पावन यज्ञ में मार्गदर्शन देने का वचन देते हैं। और जैसे जैसे यज्ञ की तैयारियां आगे बढ़ती हैं, युधिष्ठिर की चिंता धर्म से भरी होती है, परंतु काल की चाल अपने खेल रच रही थी। क्योंकि इस यज्ञ का मंच केवल युधिष्ठिर का राज्याभिषेक नहीं था, यह वह दृश्यपटल था जिस पर इतिहास की सबसे गूढ़ घटनाएं घटने वाली थी। जहां शिशुपाल अपने घमंड के साथ कटेगा, जहां श्री कृष्ण का विराट रूप स्वयं काल बनकर प्रकट होगा, और जहां एक हंसी, केवल एक हंसी, द्रौपदी की, कुरु वंश के सबसे शक्तिशाली राजकुमार दुर्योधन के हृदय में ऐसी आग लगाएगी जो अंततः पूरे कुरुक्षेत्र को भस्म कर देगी। लेकिन इन सब घटनाओं से पहले यह दृश्य आरंभ होता है उस शांति से, उस धर्मपूर्ण संकल्प से, जहां एक राजा अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए, समस्त धरा को धर्म के प्रकाश से आलोकित करने के लिए राजसूय यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करता है। और वह लौ जो उठती है, वह केवल यज्ञ की नहीं, इतिहास की सबसे निर्णायक कथा की शुरुआत है, महाभारत के उस अध्याय की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। राजसूय यज्ञ की घोषणा एक तूफान की पूर्व सूचना जैसी थी, शांत, गंभीर, लेकिन भीतर ही भीतर उथल पुथल मचाने वाली। और जब युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि वे राजसूय यज्ञ करेंगे, तो यह घोषणा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत नहीं थी, बल्कि पूरे आर्यावर्त को एक संकेत था कि धर्म अब अपने पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होने जा रहा है। और इस यज्ञ के माध्यम से युधिष्ठिर केवल चक्रवर्ती सम्राट बनने का अधिकार नहीं मांग रहे थे, बल्कि वह संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म, नीति और न्याय का परचम लहराना चाहते थे। किंतु यह मार्ग जितना उज्जवल था, उतना ही कठिन और कांटों भरा भी। इसलिए जैसे ही यह विचार उनके मन में सुदृढ़ हुआ, उन्होंने अपने सबसे प्रिय और सर्वज्ञ सखा श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। और जब श्री कृष्ण सभागृह में पधारे, तो पूरे कक्ष में एक अलौकिक प्रकाश व्याप्त हो गया, मानो स्वयं धर्म ने साक्षात रूप धारण कर लिया हो। और जैसे ही युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया, श्री कृष्ण ने उनकी आंखों में देखकर गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने का माध्यम नहीं है, यह पृथ्वी पर धर्म की सर्वोच्चता की परीक्षा है। यह मार्ग कठिन है, तुम्हें केवल यज्ञ नहीं करना है, तुम्हें समस्त आर्यावर्त के राजाओं को या तो वश में करना होगा, या उन्हें अपने आदर्श से वशीभूत करना होगा। और सबसे पहले तुम्हें शिशुपाल जैसे विरोधियों का समाधान करना होगा, जो केवल प्रतिरोध नहीं करेगा, बल्कि अपमान और हिंसा की सीमाएं पार करेगा। श्री कृष्ण के इन शब्दों में न केवल मार्गदर्शन था, बल्कि एक चेतावनी भी छिपी थी, जो आने वाले संकटों की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन युधिष्ठिर, जो धर्म के पथ पर अडिग थे, उन्होंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, यदि यह धर्म की स्थापना का मार्ग है, तो मैं हर बाधा को सहन करने को तैयार हूँ, परंतु मैं इसे अहिंसा और न्याय के पथ पर ही पूरा करना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा के लिए ही यह यज्ञ शोभा देता है। और फिर आरंभ हुआ वह सबसे भव्य आयोजन की तैयारी। चारों दिशाओं में पांडवों की सेनाएं भेजी गयीं। अर्जुन उत्तर दिशा की ओर निकले, जहां गंधार, काम्बोज और उत्तर के पर्वतीय जनपदों को झुकाना था। अर्जुन के धनुष की टंकार से वहां के राजा न केवल पराजित हुए, बल्कि पांडवों के न्याय और धर्म से प्रभावित होकर युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट मानने लगे। दूसरी ओर भीम पश्चिम दिशा में निकल पड़े, जहां म्लेच्छ,
यवन और क्रूर शासकों की चुनौती थी, लेकिन भीम के पराक्रम और नैतिक शक्ति के आगे वे सब झुक गए। दक्षिण दिशा में नकुल गए, जहां उन्होंने पांड्य, चोल और चेर जैसे शक्तिशाली राज्यों से संधि की और धर्म की प्रतिष्ठा की। पूरब की ओर सहदेव गए, जहां मगध, अंग, विदेह और वंग जैसे महान राज्यों के दरवाजे खुले। हर दिशा से पांडवों की विजय के समाचार इंद्रप्रस्थ तक पहुंचने लगे और युधिष्ठिर का आत्मविश्वास बढ़ता गया। लेकिन साथ ही एक विचार उनके हृदय को बार बार छूता रहा, क्या यह वैभव भविष्य में अहंकार का कारण बनेगा? क्या यह शांति वास्तव में स्थायी है? परंतु श्री कृष्ण बार बार उन्हें आश्वस्त करते रहे, धर्म की स्थापना में अगर कोई ईर्ष्या करता है तो वह स्वयं अपने विनाश का बीज बोता है। और फिर आया वह दिन जब यज्ञ की विधि आरंभ हुई। इंद्रप्रस्थ का सभा मंडप देव शिल्पी मैंने निर्मित किया था। वह ऐसा भव्य था कि जो उसमें प्रवेश करता, उसकी दृष्टि स्वयं के अस्तित्व को ही भूल जाती। दीवारें चमकती थीं जैसे चंद्रकांति से सज्जित हों। फर्श ऐसा था कि जल भी दर्पण की भांति प्रतीत होता और पत्थर मानो पानी के ऊपर तैर रहे हों। ऋषि मुनि, ब्राह्मण, देवगण, गंधर्व और सभी दिशा के राजा उस सभा में आमंत्रित किए गए, जहां हर किसी की आंखों में विस्मय था और हृदय में आदर। और फिर वैदिक ऋचाओं के उच्च स्वर के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ। आचार्य की वाणी जैसे आकाश को भी मंत्रमुग्ध कर रही थी। अग्नि की ज्वाला धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और साथ ही चारों दिशाओं में महाराज युधिष्ठिर के नाम की जय जयकार गूंज रही थी। परंतु इसी यज्ञ में एक निर्णय लेना था, अग्रपूजा किसकी हो। और जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण इस यज्ञ के लिए सबसे योग्य हैं, क्योंकि वे धर्म, नीति, बल और करुणा के प्रतीक हैं, तो सभा में एक मौन छा गया। फिर सम्मान के साथ श्री कृष्ण को मंच पर बुलाया गया और जैसे ही उन्हें अग्रपूजा का तिलक लगाया गया, शिशुपाल क्रोधित होकर उठ खड़ा हुआ और अपमानजनक शब्दों की वर्षा कर दी। कृष्ण कोई राजा नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, केवल एक ग्वाला है। क्या यही है तुम्हारा न्याय? वह अपमान की सीमाएं पार करता गया। 1, 2, 10, 20, 100 और जब उसका अपराधों की गिनती 100 पार कर गई, श्री कृष्ण ने सभा के बीच अपने सुदर्शन चक्र को उठाया और क्षण भर में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। और यह सभा उस चिरकालिक सत्य की साक्षी बनी कि धर्म की रक्षा के लिए जब श्री कृष्ण सुदर्शन उठाते हैं तो अधर्म का अंत सुनिश्चित होता है। और उसी क्षण से जैसे यह यज्ञ एक आध्यात्मिक चरम पर पहुंच गया, इंद्रदेव से लेकर अग्निदेव तक सभी देवता प्रसन्न हुए। लेकिन उसी सभा में एक और दृश्य घटा। दुर्योधन, जो इंद्रप्रस्थ के वैभव से अभिभूत था, वह भ्रमित होकर उस सभा मंडप में चलने लगा, जहां जल था पर भूमि जैसा प्रतीत होता था और भूमि थी जो जल जैसी दिखती थी। और जैसे ही वह एक गुप्त जलकुंड में गिरा, सभा में उपस्थित लोग हंस पड़े, विशेषकर द्रौपदी की वह मुस्कान जिसने दुर्योधन के भीतर गूढ़ अपमान का बीज बो दिया। उसने अपने वस्त्रों से जल पोंछते हुए आंखों में अपमान और क्रोध लिए देखा और उसी क्षण उसका मन प्रतिज्ञा करता है, यह हंसी नहीं भूलेगा कुरु वंश, और एक दिन यही द्रौपदी मेरे दरबार में घसीटी जाएगी। पर वह प्रतिज्ञा उस क्षण किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि सबका ध्यान यज्ञ की सफलता की ओर था। लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि गहराई तक जाती है और वे समझ चुके थे कि यह यज्ञ धर्म की स्थापना का एक प्रारंभ है, परंतु यह एक ऐसी चिंगारी भी छोड़ गया है जो समय आने पर पूरे कुरु वंश को अग्नि में झोंक देगी। इसलिए इस राजसूय यज्ञ की समाप्ति केवल वैदिक मंत्रों से नहीं हुई, बल्कि यह भविष्य की सबसे भयावह कथा की भूमिका बन चुकी थी। राजसूय यज्ञ की सबसे महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक विधि थी अग्रपूजा, एक ऐसी पूजा जिसमें समस्त अतिथियों, राजाओं, ऋषियों और विद्वानों के मध्य से किसी एक को श्रेष्ठ मानकर सबसे पहले सम्मानित किया जाता है। और यह केवल सम्मान नहीं होता, बल्कि एक संकेत होता है कि इस व्यक्ति में धर्म, नीति, बल,
विवेक और करुणा सभी गुण एक साथ विद्यमान है। और जब यह क्षण आया तो सभा में एक गूढ़ मौन छा गया, जैसे पृथ्वी भी यह जानने को रुकी हो कि कौन होगा वह पुरुष जिसे अग्रपूजा मिलेगी। और तभी उठ खड़े हुए भीष्म पितामह। उनके केश श्वेत थे, अनुभव हिमालय सा गहरा और वाणी में ऐसा तेज था कि सूर्य भी शर्माए। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहा, यदि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा है जो योग्यता, पराक्रम, संयम, धर्म और सत्य के गुणों में सबसे श्रेष्ठ है, तो वह है द्वारकाधीश श्री कृष्ण। उनकी वाणी में न संकोच था, न पक्षपात। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, सभा के कोने कोने में गूंज उठी पुष्पवर्षा, वंदनाएं, मंत्रोच्चारण और जय जयकार। युधिष्ठिर ने स्वयं अपने हाथों से श्री कृष्ण के चरण धोए, उन्हें चंदन, पुष्प और स्वर्ण पात्र अर्पित किए। और तब समस्त दिशा में प्रतीत हुआ जैसे स्वयं धर्म अपनी मूर्तिमान आकृति में सम्मानित हो रहा हो। किंतु यह क्षण जितना पवित्र था, उतना ही असहनीय था एक हृदय के लिए। शिशुपाल, चेदिराज, जो बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या और अपमान से भरा हुआ था, वह भरी सभा में क्रोध से कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों में अंगारे थे और आवाज गरजती हुई, यह क्या न्याय है? एक ग्वाले को, एक यदुवंशी को, जो न क्षत्रिय है न ब्राह्मण, केवल एक साधारण सा चरवाहा है, उसे तुम इस सभा का सबसे श्रेष्ठ कह रहे हो। उसकी वाणी में जहर था, उसके शब्दों में ईर्ष्या की आग। वह आगे बढ़ा और बिना रुके श्री कृष्ण को भला बुरा कहने लगा। एक गाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सभा की हवा जैसे भारी हो गई। सबके चेहरे पर संकोच, भय और क्रोध का मिश्रण था, लेकिन श्री कृष्ण शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, मानो वह जानते हो कि यह सब पूर्व निर्धारित है, क्योंकि वर्षों पूर्व उन्होंने शिशुपाल की माता को वचन दिया था, जब तक तुम्हारा पुत्र 100 अपराध नहीं करता, मैं उसे क्षमा करूंगा। और आज वह वचन निभ रहा था। शिशुपाल जैसे जैसे गाली देता गया, सभा के बड़े बड़े महाराजाओं, आचार्यों और ऋषियों की भ्रिकुटियां तनने लगी, पर श्री कृष्ण स्थिर खड़े रहे। वह कोई साधारण क्षमा नहीं थी, वह उस व्यक्ति की सहनशीलता थी जो समस्त ब्रह्मांड की गति को समझता है। लेकिन जब शिशुपाल की गालियां 100 की संख्या पार कर गईं और उसका स्वर अपमान की सीमाएं लांघकर अब अधर्म की भूमि पर उतर आया, तभी श्री कृष्ण की आंखों में हल्की सी चमक आई। उन्होंने सभा की ओर देखा, न किसी से अनुमति ली, न कोई स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि धर्म को न स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है न समर्थन की। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र अपने दाहिने हाथ में उठाया और जैसे ही वह चक्र आकाश में घूमा, उसकी चमक ने सभा के सभी कोनों को आलोकित कर दिया और अगले ही पल वह चक्र शिशुपाल के गले से होकर गुजरा और उसका सिर कटकर सभा भवन के बीचों बीच आ गिरा। सब स्तब्ध रह गए, न कोई शोर, न कोई चीख, बस एक गहन अटूट मौन, जो केवल धर्म के न्याय के समय ही होता है। और श्री कृष्ण का चेहरा वैसा ही शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे उन्होंने कोई दंड नहीं, केवल एक न्यायपूर्ण कार्य संपन्न किया हो। और फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने पास बुला लिया और पुनः वहीं खड़े हो गए, जहां पहले थे। उनकी आंखों में न क्रोध था, न घृणा, केवल करुणा और निस्पृहता। और यह दृश्य सभी के लिए एक शिक्षा बन गया कि जब अधर्म अपनी सीमाएं पार करता है, तो कृष्ण स्वयं उसे समाप्त करने आते हैं, और जब न्याय चुप हो जाता है, तो सुदर्शन बोलता है। और यहीं से शुरू होता है राजसूय यज्ञ का वह अध्याय, जहां धर्म की स्थापना केवल यज्ञ से नहीं, बल्कि अधर्म का विनाश करके की जाती है। और भले ही शिशुपाल सभा में गिर पड़ा हो, पर उसकी मृत्यु एक चेतावनी थी उन सभी के लिए, जिनके भीतर क्रोध, ईर्ष्या और अपमान के बीज पनप रहे थे। और इस घटना का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा कौरवों पर, विशेषकर दुर्योधन पर, जो सभा के एक कोने में बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि किस प्रकार कृष्ण, जिन्हें वह एक मामूली ग्वाला समझता था,
पूरे आर्यावर्त की नजरों में ईश्वर तुल्य बन गए और इस भीतर ही भीतर उसकी असहनीय ईर्ष्या को जन्म दे दिया। लेकिन वह कुछ नहीं कह सका, क्योंकि श्री कृष्ण के सुदर्शन ने एक संदेश स्पष्ट कर दिया था। यह धर्म की सभा है और इसमें अधर्म की कोई जगह नहीं। राजसूय यज्ञ की भव्यता और विधिवत पूर्णता के पश्चात जब युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया गया, तो संपूर्ण आर्यावर्त में पांडवों की कीर्ति, यश और धर्म की गूंज फैल गई। देश देशांतरों से आए राजाओं ने उनका अभिनंदन किया, ऋषिमुनियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और श्री कृष्ण की उपस्थिति ने इस पवित्र यज्ञ को दिव्यता की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। जैसे जैसे यज्ञ की समापन विधियां पूरी हो रही थी, युधिष्ठिर ने सभी राजाओं, गणमान्य व्यक्तियों और परिजनों को ससम्मान विदाई देने की व्यवस्था की। उसी क्रम में हस्तिनापुर से धृतराष्ट्र का संदेश आया कि उनके पुत्र दुर्योधन, दुःशासन और अन्य कौरव भाई मामा शकुनी के साथ इंद्रप्रस्थ आएंगे और पांडवों को शुभकामनाएं देंगे। युधिष्ठिर ने ससम्मान निमंत्रण भेजा और जब कौरव पहुँचे तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखी गई। दुर्योधन, जो सदैव पांडवों को अपने नीचे समझता था, आज उन्हें पूरे आर्यावर्त के सम्राट के रूप में देख रहा था। वह पहली बार इंद्रप्रस्थ आया था, वह नगर जिसे पांडवों ने जंगल से महल बनाया था और जिसकी रचना स्वयं श्री कृष्ण की प्रेरणा पर माया नामक दानव ने की थी। यह महल कोई सामान्य निर्माण नहीं था, यह माया का अद्भुत चमत्कार था, जिसमें दृष्टि को धोखा देने वाली संरचनाएं थी। जहाँ पानी नहीं था, वहाँ जल जैसा प्रतिबिंब था, जहाँ फर्श था, वहाँ झील का आभास होता था, दीवारें दर्पण जैसी थी और छतें आकाश का भ्रम देती थी। जब दुर्योधन ने इस सभा भवन में प्रवेश किया, तो उसके मन में चकित होने की भावना से अधिक ईर्ष्या ने जन्म लिया। वह देख रहा था कैसे युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक बन चुके थे, भीम बल का अवतार, अर्जुन विजय का पर्याय और नकुल सहदेव शील और सेवा की प्रतिमूर्ति। और सबसे ऊपर उनके साथ खड़े थे श्री कृष्ण, स्वयं विष्णु के अंश, जिनका हर शब्द ब्रह्मवाक्य समझा जाता था। यह दृश्य दुर्योधन के लिए असहनीय था। सभा के भीतर हर स्थान पर अपार वैभव था, स्वर्ण की नक्काशीदार दीवारें, रत्नजड़ित खंभे, चांदी के सिंहासन और सुवर्ण पात्रों में रखे शीतल पेय, जो यज्ञ के बाद उपस्थित जनों को परोसे जा रहे थे। परंतु इन सब के मध्य दुर्योधन का ध्यान विशेष रूप से उस भवन की रचना पर था। वह महल के भीतर घूम रहा था और उसके भ्रम की शुरुआत वहीं से हुई। उसने एक स्थान को सूखा फर्श समझा, लेकिन वह एक जल का प्रतिबिंब था और वह सीधे उसमें गिर पड़ा। उसके वस्त्र गीले हो गए, चेहरा लज्जा से लाल हो गया और सभा में उपस्थित जन हंसी रोक न सके। दुर्योधन उठने ही वाला था कि उसकी दृष्टि ऊपर बालकनी की ओर गई, जहां खड़ी थी द्रौपदी, इंद्रप्रस्थ की महारानी और पांडवों की पत्नी। द्रौपदी की आंखों में पहले तो आश्चर्य था, फिर क्षण भर को हंसी की लहर दौड़ गई और वह बोल पड़ी, अंधे का बेटा भी अंधा ही होता है। यह वाक्य वज्रपात की भांति दुर्योधन के हृदय में गिरा। पूरे सभा भवन में एक क्षण को मौन छा गया, फिर धीमे धीमे फुसफुसाहटें, हंसी के छींटे और कटाक्ष फैलने लगे। दुर्योधन का चेहरा क्रोध और अपमान से जलने लगा। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं, होंठ कांपने लगे और आंखों में लज्जा की जगह अब क्रोध की लाली फैल चुकी थी। उसने नीचे झुका और धीरे से उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उठ चुका था। शकुनी, जो समीप ही खड़ा था, उसकी आंखों को पढ़ चुका था। उसने दुर्योधन के कान में कहा, भांजे, ये अपमान की आग तू अपने भीतर रख, पर इसे बुझाना मत। यही तुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी जो तेरा अधिकार है। यह वाक्य दुर्योधन के भीतर जल रही आग पर घी का काम कर गया। वह अब भीतर ही भीतर प्रतिज्ञा करने लगा, मैं इस अपमान का बदला लूंगा।
मैं इस इंद्रप्रस्थ को राख कर दूंगा। मैं युधिष्ठिर से उसका साम्राज्य छीनूंगा और द्रौपदी, उसे मैं उस हंसी के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा। सभा भवन के भीतर का शोर, यज्ञ की सफलता की चर्चा, राजाओं का उत्सव, इन सब का शोर अब दुर्योधन के लिए शून्य हो चुका था। वह अब केवल एक ही बात सोच रहा था, कैसे लूं इस अपमान का बदला। जब वह सभा से बाहर निकला तो उसका चेहरा शांत था, पर आंखें अंगारे बरसा रही थी। उसके मन में केवल द्वेष था, क्रोध था और प्रतिशोध की ज्वाला थी। यही वह क्षण था जहां से महाभारत के विनाशकारी अध्याय की भूमिका लिखी गई। यही वह क्षण था जब दुर्योधन ने जुए का षड्यंत्र रचा, द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया और अंततः वह युद्ध हुआ जिसने कुरुक्षेत्र को इतिहास का सबसे रक्तरंजित मैदान बना दिया। और यह सब प्रारंभ हुआ एक जल के प्रतिबिंब में पड़े दुर्योधन के गिरने और द्रौपदी की एक हंसी से। राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद जब सभी राजा अपने अपने राज्यों को लौट चुके थे और सभा की गूंजे अब केवल स्मृतियों में बाकी थी, दुर्योधन उस भव्य सभा मंडप से बाहर निकला जहां उसने अपमान का सबसे तीखा स्वाद चखा था। उसके वस्त्र अभी भी गीले थे, पर हृदय उससे अधिक डूबा हुआ था, क्रोध, ईर्ष्या और लज्जा की अतल गहराइयों में। वह बार बार उसी क्षण को याद कर रहा था जब उसने जल से भरे उस मायावी ताल को ठोस भूमि समझकर कदम रखा और गिर पड़ा था। उसके गिरते ही सभा में गूंजती हंसी, द्रौपदी का व्यंग्यात्मक स्वर, अंधे का बेटा अंधा, वह शब्द जैसे उसकी आत्मा को छेदते जा रहे थे। वह भव्य सभा जहां सम्मान मिलना चाहिए था, वह स्थान बन गया था उसके जीवन के सबसे बड़े अपमान का। महल के बाहर उद्यान की छाया में वह अपने मामा शकुनी के साथ अकेला बैठा था, जहां हवा ठंडी थी लेकिन उसका मन उबलते लावे सा गर्म। शकुनी चुपचाप उसके हाव भाव देख रहा था, उसके फड़फड़ाते हाथ, कांपते होंठ और बार बार कसती मुट्ठियां। वह जानता था कि यह क्षण साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब एक मनुष्य के भीतर द्वेष, प्रतिशोध और महत्वाकांक्षा का संगम होता है, एक विनाशकारी तूफान का पूर्वाभास। यह वही क्षण था जहां दुर्योधन के भीतर प्रतिशोध का बीज पूरी तरह अंकुरित हो रहा था। उसने श्री कृष्ण को देखा था, कैसे उन्होंने सभा में शिशुपाल का वध किया, कैसे उन्होंने युधिष्ठिर को धर्मराज कहकर संबोधित किया और कैसे द्रौपदी ने उसका अपमान किया था। यह सब कुछ उसके मस्तिष्क में एक तीव्र, चुपती हुई लहर की तरह गूंज रहा था। उसका मन उस क्षण में नहीं था, वह भविष्य की योजना में डूबा हुआ था। उस दिन की कल्पना कर रहा था जब वह सब कुछ पलट देगा। वह कांपते स्वर में बोला, मामा, ये सब मुझसे नहीं सहा जाएगा। वे सोचते हैं कि वे धर्म के प्रतीक हैं, पर वे मुझे नीचा दिखा रहे हैं, बार बार। अब समय आ गया है उन्हें उनकी औकात दिखाने का। मैं ये अपमान कभी नहीं भूलूंगा। शकुनी, जो पहले से ही इन परिस्थितियों की प्रतीक्षा कर रहा था, धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, भांजे, युद्ध का समय नहीं है। युद्ध से पहले बुद्धि का प्रयोग करो। अगर तुम चाहो तो उन्हें बिना रक्त बहाए मिट्टी में मिला सकते हो। युधिष्ठिर धर्म के मार्ग से नहीं हट सकते और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्हें आमंत्रण दो, एक क्रीड़ा के लिए, एक विनम्र जुए के लिए। फिर देखना कैसे धर्मराज अपनी ही शब्दों में फंसते हैं। यह वही जाल है जिसमें वह फंसेंगे और हम उनका सब कुछ ले लेंगे, उनका राज्य, उनका वैभव, उनकी प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि उनका आत्मबल भी। दुर्योधन की आंखों में अब एक नई चमक थी। यह क्रोध नहीं था, यह षड्यंत्र की अग्नि थी। वह उठा और उसकी सांसें तेज हो चली। ठीक है मामा, अब ये अपमान नहीं भूलेगा। मैं उन्हें जुए के ऐसे दाव में बुलाऊंगा जहां वे अपना सर्वस्व हारेंगे। मैं युधिष्ठिर से उसका धर्म, उसका राज्य, उसका भाईचारा, सब कुछ छीन लूंगा।
और द्रौपदी, उसकी वह हंसी, वो व्यंग्य, वह उसे जीवन भर याद रहेगा। मैं उसे ऐसा अपमान दूंगा कि वह स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए। और यहीं जहां अपमान की आग में एक राजकुमार जल उठा, जहां नीति की बिसात पर अधर्म की पहली चाल चली गई, वहीं से शुरू होती है वो कथा जहां धर्मराज अपने ही धर्म के जाल में फंसते हैं और एक रानी पूरे साम्राज्य के मान सम्मान के लिए अकेली पड़ जाती है। पर क्या धर्म इतना कमजोर था कि एक जुए की बिसात पर बिक गया? क्या युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ सच में हार दिया, या फिर ये सब कुछ केवल एक षड्यंत्र था पांडवों को मिट्टी में मिलाने का? देखिए अगला भाग, द्यूत सभा, जब धर्म भी बिक गया।